बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम अगस्त 2020 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली, मुख्तसर तौर पर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से पर्सनली माजरत करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। पिछले 2 महीने यानी जून और जुलाई की वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर सका। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, मैसेजेस भी किए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं अपलोड हो रही, रिक्वेस्ट भी की कि अपलोड करूं, लेकिन मैं अपलोड करने में काफ़ी गैप आ गया। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरी जून में हो गई थी शादी और फिर मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा हो गई और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जून और जुलाई के जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं के क्वेश्चन हैं उनको मैं कवर करूँ, उनकी दोबारा वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ग्रेट प्रॉफिट 14 या पैगंबर आज़म 14 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री ने लॉन्च की? तो ये है ईरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान और प्रेसिडेंट हैं ईरान के हसन रूहानी जो कि 2013 से ईरान के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा सवाल है, नेम द कंट्री फ्रॉम होम इंडिया हैज़ परचेज्ड राफेल फाइटर जेट्स। इंडिया ने किस कंट्री से राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं? तो वो कंट्री है फ्रांस। और फ्रांस से कितने फाइटर जेट्स खरीदे हैं? तो इनकी तादाद है 36 और ये इंडिया और फ्रांस के दरमियान ये डील हुई थी सितंबर 2016 में। The first 5 of 36 Rafale fighter jets from France landed at which airbase station of Indian Air Force? किस एयरबेस स्टेशन पे 36 में से पहले जो 5 राफेल फाइटर जेट्स हैं उन्होंने लैंड किया है? तो वो है अम्बाला AFS। क्वेश्चन है, PM इमरान खान लॉन्च्ड द रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर विच रावी सिटी वुड बी क्रिएटेड एट ए कॉस्ट ऑफ। रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट के तहत एक नया शहर तामीर किया जाएगा और वो कौन सा शहर होगा? रावी शहर, रावी सिटी। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 5 ट्रिलियन रुपीज़ यानी तकरीबन 50 खरब रुपए। और इसे लॉन्च किया गया है 7 अगस्त 2020 को और ये शहर तमीर होगा लाहौर की नॉर्थ साइड पे। Who has become number 1 ऑलराउंडर इन लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग। रिसेंटली ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक जो दुनिया के पहले नंबर पे ऑलराउंडर हैं वो है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक ये दुनिया के पहले नंबर पे ऑलराउंडर हैं टेस्ट रैंकिंग में और इनका ताल्लुक किस कंट्री से है? तो वो है इंग्लैंड। हामिद बाकयोको हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हामिद बाकयोको ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? तो वो कंट्री है आइवोरी कोस्ट। आइवोरी कोस्ट ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ली तेंग हुई, पॉपुलरली नोन एज मिस्टर डेमोक्रेसी, इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ली तेंग हुई जो कि मशहूर हैं किस नाम से? मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो ये ताइवान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी 30 जुलाई 2020 को डेथ हुई है और ताइवान का कैपिटल सिटी है ताइपाई सिटी। एज पर अ न्यू स्टडी 1 in 3 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर थ्रेटन्ड बाई हाई लेवल ऑफ विच केमिकल एलिमेंट इन देयर ब्लड। नई रिसर्च के मुताबिक ग्लोबली 3 में से 1 बच्चा उसमें उसके ब्लड में कौन सा केमिकल खतरनाक हद तक पाया जाता है? तो वो केमिकल है लेड। और इसकी वजह क्या है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। अरब दुनिया में पहला मुल्क कौन सा है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? तो वो कंट्री है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट। और अरब दुनिया में कितने ममालिक हैं? ये सवाल कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। तो अरब वर्ल्ड में 22 कंट्रीज शामिल हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ दिस वीज़ा। कौन से वीज़े पर अमेरिकन सदर ने पाबंदी लगा दी है? तो वो वीज़ा है H1B। इस वीज़ा के तहत
जो दूसरे ममालिक के वर्कर्स हैं वो इस वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में आते हैं और अमेरिका में आके काम करते हैं। तो अब इस वीज़े पर पाबंदी लगने के बाद जो दूसरी कंट्रीज़ के वर्कर्स हैं वो अमेरिका में आके काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो अमेरिकन है वो जॉबलेस हो गए हैं, तो उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन से जो सबसे ज़्यादा कंट्री मुतासर होगी तो वो कंट्री है इंडिया। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020? कौन सी कंट्री IPL 2020 को होस्ट करेगा? तो वो कंट्री है UAE। इस साल जो IPL होगा उसको कौन होस्ट करेगा? UAE। और इस IPL को नाम दिया गया है IPL 13 क्योंकि ये IPL का 13वां एडिशन है। IPL ये कायम हुआ था 2007 में, पहला एडिशन इसका 2007 में हुआ था, और अब जो एडिशन होना है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होना है। मोहम्मद इरफान अली हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद इरफान अली ये गयाना के प्रेसिडेंट बने हैं। गयाना ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। आपने याद रखना है कि गयाना और एक दूसरी कंट्री है गाना, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। गाना वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इन दोनों में के नामों में काफ़ी मुमासलत है और इन दोनों के जो कैपिटल सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाना जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है उसका कैपिटल है एक्रा, और जो गयाना है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है उसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इन विच कंट्री विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड? किस कंट्री में विमेन वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 होना है? तो वो होना है मलेशिया में, मलेशिया के कैपिटल सिटी कुआलालंपुर में, और ये मुनक्कद होगा 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। और मलेशिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिउद्दीन यासीन, जो कि मार्च 2020 को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले थे महातीर मोहम्मद। When did Pakistan unveil a new political map that includes Indian illegally occupied Jammu and Kashmir as a part of country's territory for the first time? पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसको अपने मैप में शामिल किया है। तो ये पाकिस्तान ने अपना न्यू जो पॉलिटिकल मैप है ये कब लॉन्च किया है, कब अनवील किया है? तो ये लॉन्च किया है 4 अगस्त 2020 को, और 5 अगस्त को यानी उसके वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने जो 5 अगस्त है उसको ऑब्जर्व किया है एज ए यौम इस्तेहसाल कश्मीर, यानी डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन ऑक्युपाइड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है उसको इलीगली गैर कानूनी तौर पर इसको अपनी टेरिटरी में शामिल किया था। नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूम पास्ड अवे एट व्हाट एज? नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूम, इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। तो इनने किस एज पे इनकी डेथ हुई है? 83 ईयर्स पे। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ कब हासिल किया? तो इन्होंने 1998 को हासिल किया था और इनकी डेथ हुई है 3 अगस्त 2020 को। और सबसे अहम बात यह है कि ये दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने दुनिया के 3 बड़े पीस के जो प्राइज़ हैं या अवार्ड हैं वो हासिल किए हैं। सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज़, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग अवार्ड और तीसरा गांधी पीस प्राइज़। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टॉप इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने टॉप किया है? तो वो कंट्री है एप्पल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ने मार्केट कैपिटल के तौर पर इन्होंने ये फहरिस्त जारी की है, यानी मार्केट में किस कंपनी का सबसे ज़्यादा सरमाया है, कैपिटल है, तो उस लिहाज से जो एप्पल कंपनी है उसने टॉप किया है, वो पहले नंबर पे आई है। When was 75th anniversary of the Hiroshima atomic bomb attack observed? 75वीं एनिवर्सरी ऑब्ज़र्व की गई है जो कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटॉमिक बम फेंका था। तो ये ऑब्ज़र्व की गई है 6 अगस्त 2020 को। आज से ठीक 75 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक बम फेंका था, एटॉमिक बम। उसका नाम था लिटिल बॉय।
और इससे तकरीबन 1,29,000 लोग जो है वो मारे गए थे। और फिर उसके 3 दिन बाद जो जापान का दूसरा शहर है नागासाकी, उस पर 9 अगस्त को एक बम फेंका था और उसका नाम था फैट मैन, और इससे और भी ज़्यादा तबाही हुई थी। इसमें तकरीबन 2,26,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे और इनमें बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सिविलियंस की थी, यानी ज़्यादातर इसमें सिविलियन थे। फुटबॉलर आइकर कैसिलास हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच नेशन? फुटबॉलर आइकर कैसिलास बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। इनका ताल्लुक किस कंट्री से है? तो इनका ताल्लुक है स्पेन से। स्पेन जिसका कैपिटल है मद्रिद। आइकर कैसिलास ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और गोलकीपर है। इसके अलावा ये स्पेन को 4 दफ़ा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। Which country will host ICC Men's T20 World Cup 2021 as announced by the International Cricket Council? ICC ने जो अनाउंसमेंट किया उसके मुताबिक जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट करेगा? उसको होस्ट करेगा इंडिया, और ये होगा तकरीबन अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर 2021 में। और ये T20 का 7th एडिशन होगा और T20 का पहला एडिशन हुआ था 2007 में। आप यहाँ ये भी याद रखें कि IPL का पहला एडिशन भी 2007 में हुआ था। Who became new Prime Minister of Peru succeeds Pedro Cateriano? यानी पेड्रो कैटरियानो के बाद पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो हैं वाल्टर मार्टस। और पेरू ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विज़केरो और इसका कैपिटल है लिमा। प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब हु स्टेप्स डाउन बिलोंग्स टू विच कंट्री? हसन दियाब जो कि लबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने 10 अगस्त 2020 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि जो लबनान में आप सब जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लबनान का जो कैपिटल है बैरूत, उसकी जो पोर्ट है बैरूत पोर्ट, 4 अगस्त को बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था बैरूत एयरपोर्ट पर, जिससे समझ लें कि पूरी जो पोर्ट है वो तबाह हो गई थी। 160 लोग उसमें मारे गए थे और 6,000 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे। तो इस वाक़े के बाद लोगों ने प्रेशराइज़ किया और ब्लेम किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे, और फिर उन्होंने 10 अगस्त को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लबनान के मुस्तफ़ा अदीब 31 अगस्त 2020 को ये लबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है रिनाउंड राहत इंदौरी हु पास्ड अवे एट 70 बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? राहत इंदौरी ये बहुत बड़े इंडियन शायर थे, पोइट थे, और इनकी डेथ हुई है 11 अगस्त 2020 को, और इनका ताल्लुक इंदौर से था, इंडिया से। विच इज़ फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन? पहली कंट्री जिसने कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करवाई है तो वो कंट्री है रशिया, और इस वैक्सीन का नाम होगा स्पुतनिक 5। याद रखें स्पुतनिक ये रशिया का पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट भी था, जो कि उसने 1957 में लॉन्च किया था, और रशिया पहली कंट्री बनी है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करवाई है, जो कि जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है बेलारूस लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको विन्स 6th टर्म विद व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट? 6ठी दफ़ा बेलारूस के लीडर जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने विन किया है कितनी परसेंटेज से? 80% से। और ये एक यूरोपियन कंट्री है बेलारूस, और इसका कैपिटल है मिन्स्क। नेक्स्ट है बार्कले स्लैशेज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021? 2021 के लिए बार्कले के मुताबिक जो इंडियन जीडीपी ग्रोथ है वो -6% होगी, -6%। नेक्स्ट है बांग्लादेश ऑब्जर्व्ड नेशनल मॉर्निंग डे ऑन विच डेट? बांग्लादेश ने नेशनल मॉर्निंग डे कब ऑब्जर्व किया? 15 अगस्त को। मॉर्निंग यानी
दुख या गम का दिन ऑब्जर्व करना। कौमी गम का दिन जो है वो 15 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को उनके जो बांग्लादेश के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको कत्ल किया गया था 1975 को। तो इसलिए 15 अगस्त को वो नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज एग्रीड फॉर पीस एग्रीमेंट नेमली अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड ये जिसे नाम दिया गया है पीस एग्रीमेंट का, ये दो कंट्रीज के दरमियान हुआ है, इजराइल और यूएई और इजराइल के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है, इसका नाम दिया गया है अब्राहम अकॉर्ड का। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक्स में बट गया है। बहुत बड़ी तादाद में, जो ज़्यादा तादाद में जो ममालिक हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और कुछ थोड़ी तादाद में जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसकी हमायत भी की है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट कह लें, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड वाक़या है जो कि तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ये क्वेश्चन ज़रूर, इस वाक़े से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में भी आएंगे। 17 अगस्त को यूएई और इसराइल के दरमियान ये अकॉर्ड हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद सफारती ताल्लुकात अब इन दोनों ममालिक के शुरू हो गए हैं, ट्रेड शुरू हो गई है। तो इसराइल यानी यूएई ने तस्लीम कर लिया इसराइल को एज ए कंट्री, जैसे पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी अगस्त के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अगस्त के रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।